ये किडनी है, ठीक है, जिसमें ये जो बाहर है बेटा, जो लाइट पिंक कलर से दिखाया है, ये वल्कुट भाग है यानी कि कॉर्टेक्स भाग है। ये बेटा छोटे छोटे मेडुलरी पिरामिड्स है, जिनको हमने बोला मध्यांश पिरामिड, ठीक है। अब हम ऐसा देख रहे हैं कि मध्यांश पिरामिड के बीच में ये जो आपका वल्कुट भाग है लाइट पिंक कलर से जो दिखाया है, ये बेटा लाइट पिंक भाग बेटा मध्यांश पिरामिड के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये जो मध्यांश पिरामिड के बीच में वल्कुट का भाग आया है, ये कॉलम की तरह देखने को मिल रहा है, और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या बर्टिनी के स्तंभ, ठीक है। 3D देख के दिल खुश हो जाता है, ऐसे दिल खुश रहना चाहिए, ठीक है। दिल खुश रहेगा तो पढ़ाई बढ़िया होगी, सीधी बात है। क्लियर है मैम? एक किडनी में इंसान कैसे जी सकता है? क्यों नहीं जी सकता, बिल्कुल जी सकता है, पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। बाहर वल्कुट, अंदर मध्यांश, मध्यांश में मध्यांश पिरामिड्स, वल्कुट का वो भाग जो मध्यांश के बीच में जा रहा है उसको बेटा हम बर्टिनी के स्तंभ यानी कि कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, सबको क्लियर है? ये सेंड टू स्टूडेंट कर देते हैं अगर पहुंच जाए तो। चलो पहुंच गए, और हम निकालते हैं इसका डायग्राम। आओ किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले बाहर से फिर अंदर से। बाहर से किडनी कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है, सेम की फली के आकार की। और ये अंदर वाला जो ऐसा अवतल है, ठीक है, अंदर वाला जो इस तरीके का सरफेस है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। इस हाइलम से देखो नीचे की तरफ क्या जा रही है आपकी मूत्रवाहिनी, इसको मूत्र नलिका बोलते हैं, यूरेटर। लाल रंग से अंदर जो लेकर जा रही है वो रक्त धमनी हो गई, बाहर जो लेकर के आ रही नीले रंग की इसको हम शिरा बोलेंगे। किडनी के ऊपर बेटा ये जो है इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि, सुप्रारीनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा आपकी बाह्य संरचना। अब हम बात करते हैं अगर हम इसको बीच से काट दे तो, अगर हम किडनी को बीच से काट दे, इतना भी छोटा नहीं होना था, अगर हम किडनी को ऐसे बीच से काटेंगे, ठीक है, बाहर ऐसी थी, उसको हम जैसे बीच से काटेंगे बेटा, तो बीच से काटते ही आपको ये देखने को मिलेगा क्या है यहाँ पर बेटा। तो देखो बाहर की तरफ जो क्रीम कलर से दिखाया वल्कुटीय भाग, ठीक है, अंदर मध्यांश, मध्यांश के अंदर ये छोटे 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 मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। ये मेडुलरी पिरामिड्स बेटा इन चशकों में आके खुल रहे हैं, ये आपको ऐसे दिख रहे हैं गोल 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 गोल, ठीक है, इन चशकों में आके खुल रहे हैं। ये चशक, ये वाला बेटा जो भाग है, ये कीपाकार भाग दिख रहा है, कीप जैसा, तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वृक्क श्रोणी या रीनल पेल्विस। और यही वृक्क श्रोणी बेटा आपस में बाहर निकलेगी मूत्र नलिका या मूत्रवाहिनी के नाम से। इसको भी मैं सेंड टू स्टूडेंट कर देती हूँ, और ये दोनों 3D बेटा आपके पास तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है? अधिवृक्क ग्रंथि का क्या कार्य होता है डॉक्टर सोमेश? जब मैंने वो लिखा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब हम हार्मोन वाला अध्याय पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ग्रंथियों की हम बात करेंगे आपके हार्मोन वाले अध्याय में। कैलिक्स क्या होते हैं? तो बेटा ये जो श्रोणी भाग है, इस श्रोणी में से ऐसे छोटे छोटे बाहर की तरफ कुछ संरचनाएं निकली होती हैं। श्रोणी भाग के ऐसे बाहर की तरफ जो एक्सटेंशंस निकले हुए होते हैं उन्हीं को बेटा हम चशक या कैलिक्स बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों 3D मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, क्लास के बाद आपको दिख जाएंगे। नहीं आया यहाँ पर बेटा सेंड टू स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे।